बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबके अमाल इबादत सियाम अपने बारगाह में कबूल फरमाए। ईद आने वाली है, ईद उल फित्र। तो उस हवाले से फित्रे के मौजू पे मैं गुफ्तगू कर रहा था। पहले दिन जो मैंने गुफ्तगू की वो ये था कि फित्रा किस शख्स पर वाजिब है, और दूसरे दिन मैंने बात की कि किन किन अशिया में से फितरा दिया जा सकता है। आज मैं आपके खिदमत में कोशिश करूंगा कि दो चीज़ों पर बात करूं कि फितरे देने का टाइम क्या है और फितरा किसको देना चाहिए। फितरे देने के वक्त के हवाले से एक मरतबा है कि फितरा कब निकाला जा सकता है, दूसरी मरतबा फितरा वाजिब कब होता है। वाजिब होने की तो शर्त यह है कि ईद उल फित्र यानी शवाल के चांद देखते वक्त, शवाल के पहली तारीख के मगरिब के वक्त जो शख्स आकर बालिग हो उस पर फितरा वाजिब है। कब अदा करना चाहिए? अक्सर उलमाए किराम कहते हैं कि चांद देखने के बाद नमाज अगर पढ़ते हैं तो ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने से पहले पहले वो अदा करना वाजिब है। और अगर आप सोचते हैं कि भाई ईद उल फित्र में गरीब को अगर फितरा दूंगा तो वो बेचारा से क्या खरीदारी करेगा, तो क्या बीच रमजान महीने में या रमजान महीने की इब्तिदा में भी फितरा दे सकते हैं या नहीं? तकरीबन उलमा फरमाते हैं कि आप कर्ज की नियत से वो रकम उसको ज़रूरतमंद को दे दें, और जैसे ही चांद देखने में आए तो फिर आप ये नियत करें कि जो मैंने फलां को कर्ज दिया है वो मेरे फित्रे में या अल्लाह मैं दे रहा हूँ, वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। अलबत्ता आयतुल्लाह सिस्तानी साहब वो ईद के शब के इंतजार करने को भी ज़रूरी नहीं समझते। वो कहते हैं कि आप रमज़ान महीने में कभी भी फितरा देना चाहे तो दे सकते हैं। अलबत्ता बेहतर उनके नज़दीक ये है कि आप चांद देखने के बाद दें। बेहतर का मतलब ये है कि चांद देखने से पहले भी दे सकते हैं, लेकिन अगर चाहते कोई थोड़ा बहुत सवाब ज़्यादा मिले तो चांद देखने के बाद आप दें। तो इस हवाले से ये बात क्लियर हो गई कि रमज़ान महीने में आप आगा सिस्तानी के अगर मुकल्लिद हैं तो फितरा दे सकते हैं, उसमें कोई मुमानियत नहीं। हमारे कुछ उलमाए किराम शायद पुरानी फतवा उनके जहन में है, वो यही कहते हैं कि नहीं भाई चांद देखने के बाद। तो अब वो तो उनकी मर्जी है, पर मैंने जो मुताला किया वो मैंने आपके सामने पेश किया। उसके बाद फिर आज ही एक किसी दोस्त ने सवाल किया कि मैंने किसी को कर्ज दिया था रमज़ान महीने से भी पहले, तो अब रमज़ान से पहले दे या रमज़ान में दे, बरल कर्ज दिया था, जिसको कर्ज दिया था वो मुस्तहिक ज़कात फितरा है। अब क्या मैं उस कर्ज को फितरे में हिसाब कर सकता हूँ? तो मराजे के नज़दीक 80 बल्कि 90% मराजे के नज़दीक ये अमल जायज़ है। आप उस कर्ज को फितरे में काउंट कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अब ये तो था कि फितरे निकालने का वक्त क्या है, किसको फितरा दिया जाए या किन मवारिद में फितरा जो है खर्च किया जाए। आम तौर पर 8 मवारिद तो जिल मसाइल में बताए गए हैं, लेकिन अक्सर जो हमारे सामने मौरिद पेश आते हैं वो यही है कि जो है जनाब फ़कीर हो, मिस्कीन हो या फी सबीलिल्लाह। बाकी दूसरे उमूर आजकल नहीं है तो उन पर बयान करने की भी मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है। मसलन एक मौरिद ये था, फितरे के पैसों से गुलाम खरीद कर आज़ाद करो, मिसाल दे रहा हूँ। तो भाई अभी गुलाम ही नहीं है, या जो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह हैं जो बॉर्डरों को मजबूत करते हैं वो भी आजकल के हिसाब से हमारे सामने नहीं है। तो बस यही 3 मौरिद है, मिस्कीन, फ़कीर और फी सबीलिल्लाह। मिस्कीन और फ़कीर आम लिहाज से तो दोनों का एक ही मतलब है, यानी जिसके पास अपना और अपने अहल अयाल का साल भर का खर्चा भी ना हो और कोई आमदनी का जरिया भी नहीं हो। मतलब नौकरी पेशा लोग हैं, हर महीने तनख्वाह मिलती है, महीना गुजर जाता है, तो ये फ़कीर मिस्किन में नहीं आएगा। फ़कीर मिस्किन में वो है जिसकी कोई आमदनी का जरिया भी नहीं है, साल भर का खर्चा भी मौजूद नहीं है, न मौजूद है न आने की कोई उम्मीद है। ये फ़कीर और मिस्किन है, इस शख्स को फितरा दे सकते हैं। बल्कि तमाम मुजतहिदीन कहते हैं फितरे देने में इंसान को
फी सबीलिल्लाह वाले काम पे भी तरजीह देनी चाहिए। फी सबीलिल्लाह यानी आम भलाई के काम, कहीं पुल नहीं है, पुल बनवानी है, कहीं पानी का बंदोबस्त नहीं है, पानी का टैंक बनवाना है, कहीं पर मस्जिद में जो है क्या है कोई चीज़ कम है, पंखा लेके देना है, तो इसमें और मुजतहिदीन तो इजाज़त देते हैं, लेकिन आयतुल्लाह सीस्तानी साहब कहते हैं एहतियात वाजिब ये है कि मस्जिद, मदरसा, इमाम बारगाह, खैर के काम में आप ये फितरा नहीं दे सकते हैं। तो मौलवी हजरात जो लेते हैं, आप अगर उनको अमीन बने कि ये ज़रूरत वाली जगह पर किसी इंसान को दे, फिर तो आप दे सकते हैं। नहीं तो अगर सीस्तानी साहब एहतियात वाजिब कहते हैं, यानी इस मसले में आप उनकी अगर तकलीद में रह कर भी किसी और की तरफ रुजू करना चाहें तो रुजू की गुंजाइश है। यानी कोई और अगर आपको इजाज़त देता है तो, लेकिन रुजू भी नहीं करना चाहते, आप अगर सिस्तानी के मुकल्लिद ही रहना चाहते हैं, तो फिर आप मस्जिद, इमाम बारगाह, मदरसे में फितरा नहीं दे सकते। और जिस शख्स को आप फितरा देना चाहते हैं, अगर आप गैर सैयद हैं तो सैयद को फितरा नहीं दे सकते, क्योंकि सैयद के लिए गैर सैयद की ज़कात और फितरा खाना जायज़ नहीं। और जिस शख्स को फितरा देना चाहते हैं उसके शिया इस्ना अशरी होना ज़रूरी है, और वो खुल्लम खुला गुनाह न करता हो। आम तौर पर अभी लोग हमसे पूछते कि बड़ा है बहुत गरीब, नमाज नहीं पढ़ता। भाई अगर छुप छुपा के नमाज नहीं पढ़ता, आपको पता नहीं था, फिर तो आप उसको दे सकते थे। लेकिन अगर आपको पता है कि नमाज नहीं पढ़ता, तो नमाज तर्क करना गुनाह कबीरा में से है, उसको आप फितरा नहीं दे सकते। और जो शख्स फितरे के पैसों को गुनाह के काम में खर्च कर आपको यकीन है कि ये नशा करता है, उस तो भी नहीं दे सकते हैं। तो मज़ीद इस मौजू पे इंशाअल्लाह कल गुफ्तगू होगी। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।